नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं ऑल अराउंड इन्फो। क्या आपको पता है 910 साल पहले आसमान से गायब हुआ था चांद। अब वैज्ञानिकों ने पता लगाई है इसकी वजह। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि बिना चांद वाली रात आखिर कैसी दिखती होगी? अगर चांद गायब हो जाए तो कैसा लगेगा? ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ऐसा सच में हो चुका है। जी हाँ, आज से करीब 910 साल पहले, करीब 1 मिलियन साल पहले चांद हमारे आकाश से गायब हो गया था। वह धरती से आसमान में महीनों तक दिखाई नहीं दिया था। अब ऐसा लगता है कि वैज्ञानिकों को इसके पीछे की वजह पता चल गया है। सदियों तक नहीं मिला कोई सुराग। ये कहानी करीब 910 साल पुरानी है। वैज्ञानिकों को तब से आज तक इसके पीछे का कारण नहीं मिला था। लेकिन चंद्रमा 1 महीने तक लोगों को आसमान में नहीं दिखा था। अब ऐसा लगता है कि वैज्ञानिकों को इसका कारण पता चल गया है। इसके लिए पृथ्वी की ही एक घटना को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इस घटना का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक लंबे समय से खोज रहे थे। कहाँ हुआ शोध, ये जानते हैं। इस घटना का जवाब वैज्ञानिकों को हाल ही में एक शोध में मिल गया है, जो स्विट्जरलैंड के जिनेवा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया है। ये शोध क्लाइमेट एंड सोसाइटल इम्पैक्ट ऑफ फॉरगॉटन क्लस्टर ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इन 1109-1110 CE शीर्षक से नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है। क्या है इसके पीछे की वजह? शोधकर्ताओं को यह लगता है कि ज्वालामुखी की राख, सल्फर और ठंडे मौसम की वजह से चांद दिखना बंद हो गया था। लेकिन शोधकर्ताओं का इस शोध में ध्यान ज्वालामुखी प्रस्फुटन पर अधिक था। शोध के अनुसार साल 1008 के मध्य में पृथ्वी के वायुमंडल में अचानक ही सल्फर की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई थी। ऐसा उसके अगले 2 साल तक हर साल के अंत में होता था, जो अगले साल के कुछ शुरुआती महीनों तक होता रहा। सल्फर की ये मात्रा बढ़ी और सल्फर स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच गया। लेकिन बाद में यह सल्फर नीचे आ गया और बर्फ में जम गया। ऐसा ग्रीनलैंड से लेकर अंटार्कटिका तक हुआ था। वैज्ञानिकों को इस बात का प्रमाण मिला है। उन्होंने जगह जगह बर्फ में सल्फर की मात्रा जमी पाई है, जो 1108 से 1110 के बीच की है। पहले वैज्ञानिकों का क्या कहना था इसके बारे में, चलिए जानते हैं। इससे पहले वैज्ञानिकों को ग्रीनलैंड के बड़े इलाके में ऐसे जमे हुए सल्फर के मिलने के प्रमाण मिले थे। लेकिन तब वे मानते थे कि सल्फर की मात्रा बढ़ने के कारण 1004 में आइसलैंड के हेक्ला ज्वालामुखी का फटना था। लेकिन अब वैज्ञानिकों को प्रमाण मिले हैं कि बड़े पैमाने पर उस समय जमा हुआ सल्फर का कारण हेक्ला नहीं था। साथ ही में उस इलाके में सल्फर जमा होने का समय 1108 का था, ना कि 1104 का। वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका में भी इसी तरह के सल्फर जमा होने के प्रमाण मिले हैं, जो इसी दौरान जमा पाए गए थे। ज्वालामुखी प्रस्फुटन भी बने कारण वैज्ञानिकों को अपने ताज़ा शोध में ये बात पता चली कि सल्फर की तेजी से बढ़ने के कारण 1108 से लेकर 10 तक के बीच बहुत सी ज्वालामुखी का प्रस्फुटन होना भी था, जो काफ़ी आसपास थे। माना जा रहा है कि ये ज्वालामुखी जापान के माउंट आसमान के ज्वालामुखी थे, जो साल 1108 में फटे थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि उस घटना के लिए ज्वालामुखी बेशक अकेला कारण ना हो, लेकिन उसकी अहमियत जो है, भूमिका जो है, वो बहुत ज़रूरी थी और बहुत ही